गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बात जो मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो है आप इस मुद्दे पे ज़रूर बात कीजिएगा कि हमारे 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के आते रहते हैं। कई बार तो क्या होता है, कई बार बच्चे फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगाने के बाद वो बात नहीं करते हैं एंड दे जस्ट स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लगते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा समझाया कि उनसे होता बेटा क्या हुआ, इशू क्या है, बताओ क्या तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तब बताते हैं बच्चे कि सर हमको ऐसा हो गया, इतने अटेम्प्ट ये वगैरह। ठीक है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आपसे कि जब भी बेटा 2-3 बातें तो थोड़ी सी देखो, फेयरली समझ लो। पहला तो ये है कि जब आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट गिनते हो तो ये बड़े ध्यान से इस बात पे को सोचिएगा कि आप जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट गिन रहे हो वो आप कैसे गिन रहे हो। क्या वाकई में आपने पूरे साल पूरी मेहनत की थी, आपने फिर अटेम्प्ट दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, तो उसे हम एक अटेम्प्ट मानेंगे। ठीक है, लेकिन जब पहली बार आप एग्जाम देने गए उस समय क्या हुआ कि फैमिली में कोई जो है वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई या कोई बड़ा इशू हो गया जिसके चलते आप पढ़ नहीं पा रहे थे, आप डिस्टर्ब रहे, आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब रहा, तो आपने वैसे में अटेम्प्ट दिया आपने आधी तैयारी के साथ में और उससे आप गिन पूरा रहे हो, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा ये है कि आप अटेम्प्ट देने जा रहे थे, आप उस समय तैयारी की आपने, लेकिन आप बीमार पड़ गए, अचानक से कुछ हो गया, तो मतलब मैं कह रहा हूं कोई भी वजह रही हो, लेकिन आपने आखिर में अपना 100% पूरे मन से आप नहीं दे पाए थे, तो वैसे अटेम्प्ट को गिनने का मतलब नहीं है भाई। ठीक है, मतलब उस अटेम्प्ट को गिनने का है जिस अटेम्प्ट में आपने जो है वाकई में अपना 100% देने की कोशिश की हो, आपने कम से कम आपकी मंशा रही हो, आपने पूरा प्रयास किया हो, और फिर आपके नंबर कम आते हो या नहीं हुआ हो तो उसको हम अटेम्प्ट को हम काउंट कर लेते हैं। पहली गलती वो मत कीजिए। सिर्फ आप एग्जाम में बैठने को अटेम्प्ट मत बोलिए। अटेम्प्ट का मतलब ये है कि आपने कितनी बार कोशिश की। जैसे मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैंने जो है वो मैं बोलूं आपसे कि मैंने जो है वो मंत्री बनने के लिए मैंने कोशिश किया पर मैं नहीं बन पाया। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, असल में मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसी। ठीक है, तो कैसे की कोशिश की तुमने साहब? एक दिन मैंने सोचा कि चलो जाके किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वहां पहुंचा मैं, वहां जाके मैंने देखा, पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ बना ही नहीं, कोई पूछे ही नहीं मेरे को। तो सच्चाई तो ये है कि आप कई बार बहुत हाफ हार्टेड, बहुत थोड़ा सा प्रयास करके आप उसको बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं और उसको आप गिन लेते हैं, अटेम्प्ट में काउंट कर लेते हैं। तो ऐसा मत करो। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की काउंटिंग गलत। ठीक है, दूसरा उसके बाद ये कि यदि आपने 2 अटेम्प्ट दिए आपने और पूरी शिद्दत के साथ दिए आपने, तो याद रखना पहले वाले अटेम्प्ट के पहले जितना आपको आता था उससे कहीं ज्यादा आपको आज की डेट में आता है। एग्जाम कोई भी हो उसकी तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। बिलीव मी, मेरे शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी व्यर्थ नहीं जाती है। यदि वाकई में तैयारी कर रहे हैं आप तो आपको कम से कम विषय आने लगता है, सब्जेक्ट आने लगता है, नॉलेज का लेवल बढ़ता है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम आने वाले वक्त में सिर्फ नॉलेज बेस्ड होगा। डिग्रियों की चिंदी जैसी औकात होगी। इतनी डिग्रियां हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं। इनकी औकात किसकी? जिसको काम आता है, जिसको सब्जेक्ट आता है, उसकी औकात है। ठीक है, उसी की वैल्यू है। तो सब्जेक्ट तो आने लगा कम से कम हमको। पहले तो हमको फिजिक्स केमिस्ट्री बन ही नहीं रहा था, अब कम से कम बनने लगा हमको। पहले बायोलॉजी को हम बिल्कुल फोरा फोरा समझ रहे थे, अब हम डीप सीक्रेट समझने लगे उसको। तो पॉइंट तो ये है कि कहीं और योग्य व्यक्ति के लिए हमेशा अवसर हैं, ये सोचना ही मत। देखो, मेडिकल में होना ना होना एक करियर को दिशा दिखाने वाली बात है, लेकिन करियर नहीं है सब कुछ कि आपने वहां नहीं, किसी भगवान ना करे किसी कारण से नहीं हो पाया तो भैया जिंदगी खत्म, सब खत्म। कुछ खत्म नहीं होता है, कुछ और दूसरा फील्ड आपका इंतजार कर रहा होता है। योग्य आदमी के लिए हमेशा अवसर रहेगा, कभी अवसर उसका कोई छीन नहीं सकता है। योग्य आदमी के थाली में से कोई रोटी नहीं उठा सकता है, उसके हिस्से की उसको मिलेगी, मिलेगी, पक्का पक्का मिलेगी उसे। इसलिए कभी भी ये सोचो कि मैं हर साल यदि तैयारी भी कर रहा हूं ना तो अपनी योग्यता को बढ़ा रहा हूं, लेकिन कितना ईमानदार हूं मैं। 2 तरह की तैयारी करते हैं आप, देखना यूपीएससी के लोगों से मिलना, आपको तैयारी करते करते आईएएस वाला फील कराया जाएगा उनको, साहब मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। लड़की वाले आए देखने के लिए, साहब लड़का क्या कर रहा है? आईएएस की तैयारी करता। कोई पड़ोस वड़ोस को जाके, भाई साहब और बंटी भैया क्या कर रहे हैं? तो भैया ये सारे गुब्बारे फूट जाते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। 5 साल बाद डाउन द लाइन कौन क्या कर रहा है इसकी वैल्यू है। इसलिए याद रखो,
अहंकार, झूठा ईगो बोले इसको हम, उसे त्याग दो। गलत काउंटिंग, अपने आप को बेचारा फील मत कराओ। बहुत सारे बच्चे हैं वो मेरे तो 520 आए, मैं क्या करूं 4 अटेम्प्ट में, मैंने तो सब कुछ कर दिया, 100% कर दिया, अब तो मुझसे ना हो पाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम्हारे से नीचे वाले से होगा। तुम नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे घर में कोई कॉन्सोलेशन लेटर लिख के नहीं आएगा यहाँ पे तुमने प्रिय तुमने जो है वो तैयारी नहीं किया, अदरवाइज देश को एक महान डॉक्टर मिलता, 520 नंबर पे तुमने तैयारी छोड़ दी है, एक महान डॉक्टर से देश चूक गया। कोई नहीं आएगा, नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि क्या हुआ था। तुम अपनी कहानी सुनाते रहोगे, अरे भाई मैंने भी तैयारी की थी, नीट की मेरे भी 560 नंबर आए थे, वो तो थोड़ा और कर लेता तो हो जाता। कोई नोबडी इज इंटरेस्टेड। और ये मैं दिल से कह रहा हूं बात, ये जब मैं अभी कभी कभी मैं किसी पार्टी में जाता हूं और सीनियर ब्यूरोक्रेट जो मेरे समझ से मेरा दोस्त है वो आईपीएस है, डेपुटेशन पे है, होम मिनिस्ट्री में बड़ी पोस्ट पे है, अभी हाल ही में एमपी में कहीं आने वाला है। मेरे को खबर लगी, किसी ने बताया कि साहब फला व्यक्ति आ रहे, कि आपके बेच के हैं वो? मैंने कहा हाँ मेरे बेच के। कहने लगा साहब उनके मूवमेंट की खबर है, वो आएंगे यहाँ पे तो हमको सब अरेंजमेंट वैसा वैसा करना पड़ेगा। तो मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया, मैंने कहा भाई तू तो बहुत बड़ा आदमी है, तेरे आने के पहले राज्य के अंदर जो है वो सिस्टम बनने लगा कि भाई कि वो फला आ रहे हैं इनके। बोला नहीं यार कुछ नहीं यार भाई, कितने तो सब चल रहा है जैसा। तो दोस्त है तो नॉर्मल कैजुअल बात करते हैं। लेकिन मुझे लगा उस दिन कि यार एक अटेम्प्ट पूरी शिद्दत से बगैर मन में कोई बायस रखे दम से मार दिया होता तो मैं भी आईएएस होता। आज मैं सेक्रेटरी मतलब सीनियर आईएएस होता, मैं बहुत साल हो गए तो। लेकिन वो तो चीज तो चुकी ना। अब इसके बाद मुझे कोई दुनिया लाके दे दे साहब ये हीरे की खान तुम्हारी है, अंबानी के बाजू वाला टावर तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है, वो भी तुम्हारा है, लेकिन मन की एक इच्छा तो चुक गई। ठीक है, सिलेक्ट हो जाते छोड़ देते, जैसे कि वो अनअकैडमी वाले का रोमन सैनी, अनअकैडमी का जो फाउंडर है रोमन सैनी, गौरव मुंजाले का अलग है, वो एक रोमन सैनी है जिनको मैं जानता भी हूँ ना, कई बार मेरी उनसे बात भी हुई है। तो रोमन सैनी साहब जो है वो जबरदस्त है लड़का, एम्स से एमबीबीएस किया, पहली बार में यूपीएससी निकाला, एमपी कैडर आईएएस बना, आईएएस बनने के बाद 1.5 साल 2 साल काम किया प्रोबेशन में और छोड़ दी नौकरी और अनअकैडमी शुरू कर दिया। शुरू पहले ही कर चुके थे, उसको आगे बढ़ा दिया। अब अनअकैडमी जो है वो देखो, अब रोमन सैनी जी अनअकैडमी नहीं चलाते हैं, अब तो इन्वेस्टर अनअकैडमी चलाते हैं। उनके मन में जो आती है ना, मतलब मेरे मन को भाया, तो एक डायलॉग था ना किसी मूवी में, मेरे मन को भाया तो कुत्ता काट के खाया, तो वो मतलब वो एक कोई डाकू जगीरा, तो अब वो एक अलग लेवल पे अनअकैडमी। लेकिन शुरू तो उन लोगों ने किया इसको, फ्री यूपीएससी कोचिंग शुरू करके आज इतना बड़ा ब्रांड बना लिया उन्होंने। तो कुछ अचीव करके तुम छोड़ दोगे ना तो जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं रहेगा, लेकिन अचीव किए बगैर छोड़ोगे तो हमेशा रिग्रेट रहेगा, हमेशा रहेगा। दुनिया में तुम कुछ भी बन जाओ रिग्रेट रहेगा। पहले प्यार को भूलने वाला रिग्रेट रहेगा, पहले प्यार के बिछड़ने वाला रिग्रेट रहेगा। ये देखो, ये समझ में आई बात कितने। तो मैं सोचता हूँ कई बार कि तुम लोग मतलब अभी भी प्यार मोहब्बत दिल का खेल है ना, कोई पास तो कोई फेल, उसी में उलझे हुए अभी तक। ठीक है ना, अभी बाद में आते हैं नंबर फंबर, बाद में आते हैं। ठीक है ना, पहले तो नंबर मिल जाए अपने को। चलो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि भैया हर चीज का अपना एक वक्त होता है, प्लीज टाइम फ्रेम का वेट कीजिए। ठीक है ना, क्या है अपन ने भी कभी कभी किसी जमाने में घंटों घंटों इंतजार किए, किसी जमाने में अपन भी फूल का गुलदस्ता लेके भी खड़े रहे, किसी जमाने में अपन भी गिफ्ट लेके खड़े रहे। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है ठीक है कि अभी भी खड़े रहने चौराहे पर जाके। ठीक है, हाँ अब निकल गया वक्त, समय समय की बात होती है। ठीक है, अभी तुम्हारा वो वक्त आया नहीं है, अभी तुम पढ़ने पे फोकस करो सब लोग। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।